जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और कल हमने चैप्टर 1 को शुरू किया था और चैप्टर 1 का नाम था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। और रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और यानी जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, कोई वेजिटेटिव पार्ट ही प्लांट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और उसे बनाने का काम करता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके बारे में समझने वाले हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एगैमोस्पर्मी और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब हम आगे बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। First is natural vegetative reproduction and second artificial vegetative reproduction। तो यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कल की क्लास में हमने चैप्टर 1 शुरू किया है कल का, और जिसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितना टाइप का होता है, जिसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये बाय स्टेम हो सकता है, ये बाय लीव्स हो सकता है, ये बाय स्टेम हो सकता है, बाय लीव्स हो सकता है, बाय रूट्स हो सकता है, बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू हो सकता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू हो सकता है, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट्स और बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट के थ्रू भी हो सकता है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसे भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग और तीसरा है लेयरिंग। फर्स्ट है कटिंग, सेकंड है ग्राफ्टिंग और थर्ड प्रोसेस है लेयरिंग, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं और जिसके बारे में अपन अभी समझेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है कि प्लांट्स के अंदर कोई वेजिटेटिव पार्ट यानी प्रोपेग्यूल जिसे कहा जाए, यानी वेजिटेटिव जो पार्ट है उस वेजिटेटिव पार्ट से वहां पर नए प्लांट्स का फॉर्मेशन उस वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू किया जाए तो उसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें यहाँ से तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस के थ्रू है, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट्स और बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और अगर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखें कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। एक्चुअली प्लांट्स एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखने के साथ अपन उसको समझने का कोशिश करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड इसके बाद हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं यहाँ पर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट हम इसी की बात करेंगे। तो देखिए तो
तो सबसे फर्स्ट हमने ले लिया है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल का मीनिंग है कि जो प्रकृति के थ्रू, यानी जैसे नेचर के अकॉर्डिंग ही जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है उसे हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। और नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम सबसे पहला जो लेंगे वो हम बात करने वाले हैं बाय स्टेम। इसके थ्रू वो बाय स्टेम। तो बाय स्टेम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम ले रहे हैं राइजोम। राइजोम इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें बाय स्टेम के थ्रू एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा अभी हम देखते हैं। तो अगर राइजोम का एग्जांपल अगर हम देखें तो हम बात करेंगे जिंजर, बनाना, टर्मरिक, मरिक। तो इसमें देखिए किस तरह से होता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। राइजोम तो देखिए मैं यहाँ पर एक जिंजर का डायग्राम बना रहा हूं जिससे मैं आपको ये समझा पाऊं कि यहाँ पर राइजोम के थ्रू किस तरह से यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने वाला है। आई होप आप ये समझ पाए और आप इसे देखिए। ऐसे कुछ लेटरल छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट्स यहां से निकलती हैं। अगर आप देखें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं जिंजर का बना रहा हूं, आप देखिए इसके साथ इन एडवेंटिशियस रूट से ही कभी एक एडवेंटिशियस बर्ड निकल कर आती है और ये एडवेंटिशियस बर्ड बाद में जाकर के एक प्रिमोडियल लीफ का फॉर्मेशन करती है। और जिंजर को अगर हम ग्राफ्ट कर दें सॉइल के अंदर और ये इस तरह से अगर डेवलप होती है तो इससे एक नए प्लांट को, अगर हम इससे यहाँ से सेपरेट भी कर लें तो इससे हम एक नए जिंजर प्लांट को बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि राइजोम इज ए बाय स्टेम के थ्रू हो रहा है। और जिंजर में देख रहे हैं अपन राइजोम के एग्जाम्पल क्या है, जिंजर, बनाना और टर्मरिक। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जिंजर है इसके अंदर से कुछ एडवेंटिशियस रूट्स निकल कर आ रही है। एडवेंटिशियस रूट्स के साथ यहाँ पर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स का। इन एडवेंटिशियस बर्ड्स से जो लीव्स अराइज हो रही है, इनकी फॉर्मेशन हो रहा है इनका, इनके थ्रू अपन इसको डेवलपमेंट में देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि यहाँ से इस तरह से बाय स्टेम के थ्रू एडवेंटिशियस बर्ड्स इससे एडवेंटिशियस बर्ड के थ्रू भी, यानी बाय स्टेम में एडवेंटिशियस बर्ड के थ्रू एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो पहला आई होप आपको समझ में आएगा राइजोम। आपको टाइप ऑफ स्टेम का याद रखना है और उसके साथ उसके एग्जांपल को याद रखना है। यही मेंशन करना है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि राइजोम में किस तरह के प्लांट में जिंजर, बनाना और टर्मरिक में अपन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे वो राइजोम के थ्रू देखेंगे। किसके थ्रू देखेंगे? राइजोम के थ्रू। आगे अपन चलते हैं दूसरे टाइप के लिए। अगर हम बात करें तो देखते हैं दूसरा टाइप अगर हम देखें यहाँ पर राइजोम के बाद आप दूसरा टाइप देखिए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल क्या रहेगा? ऑनियन एंड गार्लिक मैं बात कर रहा हूं, यानी यहां पर प्याज और
में से कुछ लीड्स लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है, और यहाँ पर फ्लैशी स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर्स, फ्लैशी स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक स्ट्रक्चर में इसको पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर सकता है। तो यहाँ बल्ब यानी बल्ब एक यानी एडवेंटिशियस पार्ट के थ्रू यानी स्टेम में ऑनियन एंड गार्लिक के अंदर इनका ऑब्जर्प्शन यानी यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन रूट्स के साथ में इनका एक ग्रोथ होता है, ये भी एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू ऑरिजिनेट होती है और न्यू प्रोपेगेट करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से यहाँ भी इनका एक फॉर्मेशन होता है। तीसरा टाइप अगर हम देखें इसके साथ ही, तो बल्ब के साथ यहाँ ले लेता हूँ तीसरा टाइप, आप देखिए तो यहाँ ले रहा हूं मैं ट्यूबर। ट्यूबर वो स्टेम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर फूड रिजर्व मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं, और जो फूड मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि अगर बात करूं पोटैटो की, तो आपने पोटैटो बिल्कुल देखा है सभी ने, तो यहां पर आपने पोटैटो को जब देखा होगा तो उसमें कई बार ऐसे आई बर्ड्स डेवलप हो जाती है, इन्हें हम आई बर्ड कह सकते हैं। एक्चुअली पोटैटो जो होता है वो स्टोर करता है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, और पोटैटो स्टोर करता है स्टार्च को। इसको स्टोर करता है स्टार्च को, इसलिए उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने के बाद आप देखेंगे कि उसमें आई बर्ड्स बाहर निकल के आती हैं, जिन्हें हम आलू की आंखें भी कह देते हैं। कई बार जब आप देखेंगे कि आलू को ग्राफ्ट किया जाता है या उसकी फसल को लगाया जाता है, तो इन्हीं आई बर्ड्स को सेपरेट किया जाता है और इन्हें सॉइल में ग्राफ्ट कर दिया जाता है, जिससे एक नया पोटैटो प्लांट भी यहाँ पर डेवलप हो पाता है। तो आप देख रहे हैं कि पोटैटो के अंदर इस स्ट्रक्चर में स्टार्च का डिपोजिशन है। दूसरा क्या होता है, इनसे एडवेंटिशियस आई बर्ड्स या एडवेंटिशियस बर्ड्स कह सकते हैं अपन, बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इन्हें ग्राफ्ट करने के लिए अलग से सेपरेट करने के बाद हम एक नए पोटैटो प्लांट को ऑरिजिनेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको तीनों भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, राइजोम में जिंजर, बनाना या टर्मरिक, बल्ब में ऑनियन एंड गार्लिक, एंड ट्यूबर की बात करें तो आपको पोटैटो का एग्जांपल बिल्कुल याद रखना है। इसके हम आगे बढ़ते हैं, अभी स्टेम के कुछ और पार्ट्स हैं, तो देखिए आप, तो यहां पे लिख देता हूं ट्यूबर, और ट्यूबर का एग्जांपल हो गया आपका पोटैटो। एंड अगला लेते हैं हम अपनी यहां पर, ये हो गया हमारा राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, और हम ले लेते हैं कॉर्म। तो कॉर्म का एग्जांपल है कोलोकेसिया, और कोलोकेसिया किसे कहा जाता है, अरबी को कहा जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करें तो मैं नोड बना देता हूं अरबी का, यहां पर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर कुछ ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होते हैं यहां पर, और इन राउंडेड स्ट्रक्चर से क्या होता है, कुछ एडवेंटिशियस बर्ड जैसे पार्ट डेवलप होते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड जैसे पार्ट डेवलप होते हैं यहां से भी। तो यानी कोलोकेसिया के अंदर यानी अरबी के अंदर अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें बायोस्टेम के थ्रू, तो वो यहाँ किसके थ्रू होता है, कॉर्म के थ्रू, जिसे हम कोलोकेसिया कह रहे हैं। इसके साथ हम आगे बढ़े, मैं आपको बोल रहा हूं आपको इनका टाइप ऑफ स्टेम और उसका एग्जांपल बिल्कुल याद रखना है। राइजोम में हमने जिंजर किया, बल्ब में ऑनियन किया, ट्यूबर में हमने पोटैटो किया, और कॉर्म में हमने कोलोकेसिया किया। अब इसके साथ अपन देखते हैं रनर, इसके साथ देखेंगे अपन शक्कर, इसके साथ अगला है हमारा ऑफसेट, रनर, शक्कर और ऑफसेट। अगर आप बात करें यहाँ पर इसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपने साइनोडॉन को देखा होगा। साइनोडॉन क्या है, साइनोडॉन जिसे अपन नॉर्मली दूब घास कहते हैं। साइनोडॉन में क्या होता है अगर आप देखें तो देखिए रनर, शक्कर और ऑफसेट, और एक और अपन एग्जांपल लेंगे यहाँ पर स्टोलन, कि इनके अंदर किस तरह से डिफरेंसेस है, आप एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश। तो पहला देखिए मैं रनर ले रहा हूं। रनर वो स्ट्रैंड है जो
के साथ यानी जमीन के साथ ही वो उसके साथ अटैच होते हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर के एक नए प्लांट को ऑरिजिनेट करते हैं। वो किस तरह से हो रहा है आप देखिए कि सपोज ये साइनोडॉन, एग्जांपल क्या है इसका, साइनोडॉन। और साइनोडॉन को अपन कॉमनली क्या कहते हैं यहाँ पर, दूब घास। क्या कह रहे हैं उसको अपन, दूब घास। तो साइनोडॉन को अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि ये अर्थ वाला पोर्शन है, तो यहां से स्टेम अराइज हुआ, यहां से एक प्लांट बन गया, देखिए तो ये लैटरली जा रहा है, फिर इसके बाद यहां से एक और नया प्लांट बन गया, फिर आगे जाकर के ये एक नया प्लांट बना देता है। पहले इसका मतलब ये बिल्कुल लेटरल उसी के साथ में आर्क के साथ में मूव कर रहा है, और जहां पर इनकी ब्रांचेस और सब जाकर डिवाइड हो रही है, वहीं से एक नए प्लांट को फॉर्म करने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइनोडॉन या दूब घास में अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है इस प्रोसीजर के अंदर कि किसी लिमिटेड जगह पर उन्हें ग्राफ्ट किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि वो पूरे एंटायर एरिया को कवर कर लेते हैं। रीजन क्या होता है उसके पीछे, क्योंकि जो साइनोडॉन होता है उसके अंदर रनर टाइप का एडवेंटिशियस रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन देखा जाता है, जो इस तरह से ग्रो करते हैं। दूसरा अगर हम यहां पर लें तो मैं बात कर रहा हूं शक्कर, और शक्कर का एग्जांपल आपको याद रखना है मिंट। हम शक्कर में बात कर रहे हैं मिंट यानी पुदीने की, तो पुदीने के अंदर क्या होता है कि लेटरल ब्रांचेस थोड़ा सा अंडर मूव करती हैं, और वो कैसे देखती है, देख लीजिए यहाँ पर अपन यहाँ एक बार और इसको बना सकते हैं। आप देखिए कि यहां अगर आप देखें यहां से कोई प्लांट अराइज हो रहा है, तो इस प्लांट के साथ में आप ये देखिए एक बार, इसे हम थोड़ा सा यहां ले लेते हैं। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर शक्कर का। तो शक्कर में आप क्या देखेंगे, मिंट एग्जांपल है। तो मिंट में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये एक लेटरल प्लांट है मिंट का, और ये प्लांट में जो रूट्स हैं वो ग्रोथ कर रही है, लेकिन यही रूट्स इस लेटरल साइड से अंदर की ओर जाती हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है, फिर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करती है। इसके साथ आप देखिए आगे जा करके, फिर यहां देखिए फिर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं तो देखिए कि रनर वाले के अंदर जो रूट्स थी, एडवेंटिशियस पार्ट्स था, वो लेटरल मूव कर रहा था अर्थ के सरफेस के साथ में, ये थोड़ा अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ जा रही है, तो इनको हम शक्कर टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं इनको अपन, शक्कर। तो आपको एग्जांपल याद रखना है शक्कर का, मिंट याद रखना है। इसके साथ अपन आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और टाइप लेते हैं स्टोलन। तो देखो स्टोलन की अगर हम बात करें तो ये होता है स्ट्रॉबेरी में। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं आप लोगों को, इनके स्टेम के टाइप याद होने चाहिए और इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। आप लोग अगर ये याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात। तो स्टोलन या स्ट्रॉबेरी की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉबेरी में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस पर कोई प्लांट है, ये सरफेस पर कोई प्लांट है, अब इस प्लांट से ये रूट्स निकल कर आ रही है बाहर, तो ये रूट्स सरफेस के साथ मूव करते हुए थोड़ा सा एरियली मूव करेंगे, बाहर की ओर निकलेंगे और फिर वापस से एंटायर अंदर करेंगे और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप तीनों को समझ पा रहे हैं। रनर में सरफेस के साथ जा रहा था, शक्कर में सरफेस से थोड़ा नीचे जा रहा था, और स्टोलन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जा रहा था। तो इसका मतलब रूट्स थोड़ा सा अपवर्ड है, यहाँ पर ऊपर की ओर है, जिसके साथ हम इनका मूवमेंट को देख पाते हैं। तो यानी इस प्रोसीजर के साथ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, स्टोलन मूव कर रही है, और ये एग्जांपल आपका किसका हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। तो आपको समझ में आया ये वाली बातें। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एग्जांपल्स के साथ। रनर में हमने लिखा साइनोडॉन, शक्कर में हमने लिखा है मिंट, और स्टोलन में हम लिख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। एक बचा है हमारा ऑफसेट, 1 2 4 5 6 7 और 8। अब हमारा बचा है ऑफसेट। तो देखो ऑफसेट में क्या समझना है, ऑफसेट का जो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है वो है इकॉर्निया। इकॉर्निया, और इकॉर्निया को कॉमनली वाटर हाइसिंथ भी कहा जाता है, और यही वो प्लांट है जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन जो थी, उस डिसॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई प्लांट्स की, वाटर की, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो गई, इसलिए इन्हें टेरर ऑफ बंगाल या इकॉर्निया। इकॉर्निया में एक्चुअली होता क्या है, सपोज जस्ट ये यहाँ पर एक इकॉर्निया प्लांट में अगर बना रहा, उसमें कुछ ऐसे लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स आती है जो बंचेस में होती है, ये देखिए ये बंच में है पूरा, और इनसे ऑफसेट प्रोड्यूस होते हैं, ऑफसेट लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये ऑफसेट ही वापस से आगे लेटरली यहां पर मूव करते हैं, और अगले ऑफसेट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो जो नया प्लांट फॉर्मेशन होगा ये भी ऑफसेट के थ्रू ही होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑफसेट का एग्जांपल क्या रहने वाला है, इकॉर्निया, जिसको अपन वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको प्लीज मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला टाइप पढ़ रहे हैं बाय स्टेम, और बाय स्टेम में मैंने पहला एग्जांपल लिया है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में राइजोम, जिसमें जिंजर, बनाना और टर्मरिक भी देखते हैं। फिर उसके बाद बल्ब, ऑनियन एंड गार्लिक भी देखते हैं। फिर उसके बाद ट्यूबर, पोटैटो, मॉडिफाइड स्टेम में। फोर्थ कॉर्न, कोलोकेसिया, अरबी की बात कर रहे हैं। 5 रनर, साइनोडोन, दूब घास की बात कर रहे हैं। 6 शक्कर यानी मिंट, पुदीने की बात कर रहे हैं। 7 ऑफसेट, यहाँ पे लीजिए इकाई, इकॉर्निया, और इकॉर्निया हमने यहाँ पर पढ़ा कि जिसको अपन टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। एंड स्टोलन यानी स्ट्रॉबेरी। तो आपको ये 8 नाम याद होने चाहिए, और इनके साथ इनके एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप आने वाला है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इन सभी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मोस्टली एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। देखो आपने देखा अदरक अगर हमारे घर पर हम लाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा उगने लगती है, उसको थोड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, तेरी एडवेंटिशियस बर्ड निकली, अगर हम उसे ग्राफ्ट कर दें तो उससे एक नया प्लांट बना सकते हैं। आलू में आइज डेवलप होती है, और आइज को अगर सेपरेट करके अगर हम ग्राफ्ट करते हैं तो एक नया प्लांट बना सकते हैं। तीसरा अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ से ऑनियन, गार्लिक, ऑनियन यानी प्याज और लहसुन को भी अगर हम देखें तो वहां से कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने लगते हैं, वो भी ग्रो करके एक नया प्लांट बना सकते हैं। दूसरा पोटैटो में है, कोलोकेसिया, अरबी में भी एडवेंटिशियस बर्ड्स बनती हैं और उन्हें ग्राफ्ट करके एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। इसके साथ साइनोडोन, दूब घास, ये आप देखिए कि जो लॉन घास में लगाते हैं तो वहां पर वर्कर्स कुछ जगह पर घासों को लगाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये रनर्स क्रीपर्स की तरह ग्रो करती हैं और उसके बाद पूरे एंटायर एरिया को कवर कर लेती है। इसके साथ शक्कर, मिंट वाले में हमने देखा कि इनकी रूट्स थोड़ा नीचे से ग्रो करती हैं और वापस एक न्यू प्लांट बना लेती हैं। ऑफसेट, इकॉर्निया का भी हमने एग्जांपल पढ़ा, ये बंचेस में लीफ होते हैं जिनसे ऑफसेट स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके साथ स्टोलन के टाइप में हमने स्ट्रॉबेरी की बात की। अब आगे चलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को और आगे समझने का कोशिश करते हैं। आपके पास नोटबुक अवेलेबल है और आपके पास आपके टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, उनमें आप सारे एग्जांपल्स देखिए 12th वाले और उनको स्टडी करने का कोशिश कीजिए और यहाँ से भी आप इनको समझ सकते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं और एक दूसरा टाइप ले रहे हैं। यहाँ पर पहला टाइप हमारा हो चुका है बाय स्टेम, जिसमें हमने 8 टाइप्स को पढ़ा, सब टाइप्स को। अब हम पढ़ने वाले हैं बाय रूट्स। और अब बाय रूट्स में अगर आप देखें तो प्लांट्स के पास एडवेंटिशियस रूट्स और टैप रूट सिस्टम देखा जाता है। टैप रूट सिस्टम थोड़ा लॉन्ग होता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम थोड़ा छोटा होता है। तो एडवेंटिशियस रूट्स में क्या होता है, बाय रूट्स में अगर हम देखें तो किसी प्लांट से अगर एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होने की वजह से अगर उस प्लांट को हम देखें तो एग्जांपल है सीसम, बेलबेरिया सीसम, जिसका बॉटनिकल नेम होता है
तो अगर आप देखें इसकी कोई रूट पार्ट है और उस रूट पार्ट को अगर हम उस रूट पार्ट को कट करके अगर हम उसे सॉइल में लगाते हैं तो हम देखेंगे कि उसके रूट पार्ट से ही एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बाय रूट प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसका एग्जांपल आपको बिल्कुल याद रखना है, डेल्बर्गिया सीसम, जिसे कॉमनली सीसम भी कहते हैं, और यहाँ पर रूट के थ्रू एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। आगे तो बाय रूट्स हो गया है। इसके बाद अपन आप बात करेंगे बाय लीव्स। बाय लीव्स तो आप देखिए बाय लीव्स की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि उनकी जो लीफ है उन पे लीफ मार्जिन्स पर कुछ और बर्ड्स फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, तो देखिए आपने ये जो लीफ हमने बनाया है ये लीफ है ब्रायोफिलम का। जिसे कॉमनली हम पत्थर चट्टानी कहते हैं, ब्रायोफिलम। स्टोन जो मेडिसिनल इफेक्ट के फॉर्म के दौरान जो स्टोन पेशेंट्स होते हैं जिन्हें पथरी होती है, उन लोगों को अगर ब्रायोफिलम लीव्स का क्रश करके जूस पिलाया जाए तो स्टोन ब्रेकिंग के लिए भी ये काम करता है। थोड़ा आगे जूस का यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे ये प्लांट जो मैंने बनाया है ये है ब्रायोफिलम। इस ब्रायोफिलम पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ और अनदर एडवेंटिशियस लीफ बनकर आ रही है, लीफ बनकर आ रही है। और ये एडवेंटिशियस लीफ अगर मैं यहां से अलग कर दूं, यहां से कट करके अलग कर दूं, यहां से कट करके अलग कर दूं, यहां से कट करके अलग कर दूं, तो जहां से भी हम इस लीफ के पार्ट को कट करेंगे और कट करने के बाद उसे अगर हम सॉइल में ग्राफ्ट कर देंगे तो ये एक नए ब्रायोफिलम प्लांट को बना सकता है। किसको बना सकता है? ये दोबारा से एक नए ब्रायोफिलम प्लांट को बना सकता है। सो प्लीज बाय लीव्स में आपको ये याद रहना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं ब्रायोफिलम, बिगोनिया, ये ऐसे प्लांट है जिनके लीफ के थ्रू भी एडवेंटिशियस एक न्यू पार्ट को बनाया जा सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट्स अपना जेनेटिक मटेरियल जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो एडवेंटिशियस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद ये वाले पार्ट से हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे और कट करने के बाद जब इसे ग्राफ्ट कर देंगे तो इससे एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। चलिए आगे अपना तीसरा टाइप देखते हैं। यहाँ पर अगला फोर्थ टाइप बाय स्टेम हो गया, बाय रूट्स हो गया, बाय लीव्स। फोर्थ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है? जैसे सपोज आप देखिए एक बार अगर बात करें कुछ प्लांट लीव्स में अगर हम कुछ प्लांट लीव्स की बात करें तो देखिए कुछ प्लांट लीफ में अगर आप देखें तो यहां एंडिंग पर, अगर यहाँ एंडिंग पर आप देखें तो ये स्टेम जो पार्ट है तो लीफ के बेस पर कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स राउंड शेप में मिलती है। तो देखो ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है और इस राउंड शेप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम यहाँ कहते हैं बुलबिल। बुलबिल याद रखना है आपको। इस राउंड शेप स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर बनी है इसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बुलबिल। तो ये बुलबिल जो स्ट्रक्चर है अगर ये इस प्लांट से डिटैच होती है तो इट विल बी ग्रो ए न्यू प्लांट। तो ये वापस से क्या बनाएगी? एक
न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने लगी। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो है जो नेचर के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट्स और बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू होता है, जिसमें हमने स्टेम के बहुत सारे पार्ट्स को स्टडी किया, जिसमें हमने बात की शकर्स की बात की, स्टोलन की बात की, राइजोम की बात की, बल्ब की बात की, ऑफसेट की बात की। तो आपको इनके स्ट्रक्चर और इनके नाम याद रखने हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि राइजोम में किसके थ्रू होता है, शकर्स में किसके थ्रू होता है, स्टोलन में किसके थ्रू होता है। इसके साथ लीफ में मैंने आपको बताया बिगोनिया या ब्रायोफिलम प्लांट्स में। दूसरा, अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अपन यहाँ पर देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी बिल्कुल आपको याद रखना है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहाँ देखने को मिलता है? एगेव। किस प्लांट में देखने को मिलता है? एगेव प्लांट। एगेव प्लांट में अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिटैच हो जाते हैं प्लांट से और एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कल हम आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, जहां अपन फ्लावर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए और ऑनलाइन माध्यम का फायदा उठाइए, जिससे आप अपनी स्टडी को इंटरप्ट ना कर पाए। थैंक यू सो मच।